If fourth, seventh and 10th term of a GP be ABC respectively, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है ABC के बीच में। एक GP की फोर्थ टर्म हमें गिवन है A, फोर्थ टर्म हमारे पास होगी AR क्यूब, ये हमें गिवन है A। सेवन्थ टर्म के बारे में बात करते हैं। सेवन्थ टर्म हमें गिवन है B, सेवन्थ टर्म इज AR रेज टू द पावर 6। टेंथ टर्म हमें गिवन है C, टेंथ टर्म इज AR रेज टू द पावर 9। हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है किसके बीच में, ABC के बीच में। तो हम क्या करते हैं, अगर हम B स्क्वायर करें, B स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा, A स्क्वायर R की पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम A और C को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते ही क्या मिलेगा, A स्क्वायर R की पावर 12 हो जाएगा, यानी कि B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। इस रिलेशन को ये फॉलो करेंगे। If P plus QY term of a GP is M and P minus QY term is N, हमें Pth टर्म फाइंड आउट करनी है। एक GP की P plus QY टर्म ये हमें गिवन है M एंड P माइनस QY टर्म ये हमारे पास है N। हमें उस GP की Pth टर्म चाहिए। P plus QY टर्म का मतलब क्या हुआ, A R रेज टू द पावर P प्लस Q माइनस 1, ये हमारे पास है M। P माइनस QH टर्म का मतलब क्या हुआ, A R रेज टू द पावर P माइनस Q माइनस 1, ये हमारे पास हो गया N। अब हम यहाँ पे दोनों को सॉल्व करते, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल, R की पावर, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो ये R की पावर ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। R की पावर हमारे पास थी कितनी, P प्लस Q माइनस 1 ऊपर थी, और ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये हमारे पास क्या बचेगा, M माइनस N, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, तो R रेज टू द पावर 2Q, ये हमारे पास M बाई N बचेगा। तो यहाँ से R हमारे पास M बाई N की पावर 1 बाई 2Q हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए GP की Pth टर्म। Pth टर्म हमारे पास होगी AR की पावर P माइनस 1, AR रेज टू द पावर P माइनस 1। अब हम चाहे इसका यूज़ कर लें चाहे इसका यूज़ कर लें। देखिए हमारे पास यहाँ R की पावर कितनी है, P माइनस 1, यहाँ P माइनस 1 के साथ साथ R की पावर Q भी है। हमें यहाँ काम करते हैं R की पावर Q और R की पावर माइनस Q, ये हमारे पास आ गया। मतलब हमने R की पावर Q से मल्टीप्लाई भी कर दिया, R की पावर Q से हमने डिवाइड भी कर दिया। उससे क्या फ़ायदा हुआ, ये हमारे पास बन गया A R की पावर P प्लस Q माइनस 1 इंटू में R की पावर बन गया माइनस Q। A R की पावर P प्लस Q माइनस 1, ये वैल्यू हमारे पास कितनी थी, M, ये वैल्यू हमारे पास आ गई M। R यानी कि M बाई N, M बाई N की पावर 1 बाई 2Q, इस पूरे की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, माइनस Q, ये बनेगा M, Q से Q कैंसिल होगा, M बाई N की पावर माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। ये हमारे पास अगर हम इसको N बाई M करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 1 बाई 2। M पावर 1 बाई 2 का मतलब रूट हो गया, यहाँ M है यहाँ रूट M है, तो क्या मिलेगा, रूट M इंटू में रूट N, यानी कि रूट MN, ये हमारा आंसर होगा।
इफ़ x 2x प्लस 2 3x प्लस 3 आर इन जीपी, हमें इस जीपी की फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। टर्म्स हमारे पास हैं x 2x प्लस 2 एंड 3x प्लस 3, ये तीनों टर्म जीपी में हैं। जीपी में है तो जीपी की कंडीशन फॉलो करेंगी, और जीपी की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू में AC। बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2x प्लस 2 का स्क्वायर, a x c 3x प्लस 3, क्या बनेगा ये 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 8x आएगा, ये हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3x होगा। फाइनली x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू में 0 बनेगा। इसके फैक्टर्स हम करेंगे, फैक्टर इसके हमारे पास क्या होंगे, x प्लस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0, x की वैल्यू हमारे पास होगी -4 और -1, तो हमें दोनों को काउंट करके चलना पड़ेगा। अगर मैं x को लेके चल रहा हूँ -4, तो हमारे पास जो टर्म्स बनेगी, यहाँ कर लेते हैं, अगर मैंने x को लिया -4, तो जो टर्म्स हमारे पास बनेंगी, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी -4, ये हमारे पास बनेगी -8 प्लस 2 यानी कि -6, ये हमारे पास बनेगी -12 प्लस 3 यानी कि -9। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है, -4 है, और कॉमन रेशियो कितनी है हमारे पास 3/2। अब हमें टर्म कौन सी चाहिए, फोर्थ टर्म निकालने के लिए फोर्थ टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, AR3। ए कितना हमारे पास, फर्स्ट टर्म -4 इंटू में R³ इज 27/8, मतलब -27/2 मतलब -13.5। एक आंसर ये हमारा डी ऑप्शन -13.5 है हमारे पास। ठीक है, अब हम दूसरे आर के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर हम मान लीजिए x की वैल्यू हमारे पास -1 काउंट करते हैं, x की वैल्यू अगर -1 है तो यहाँ फर्स्ट टर्म अब क्या बनेगी हमारे पास -1, सेकेंड टर्म क्या बनेगी 0, और थर्ड टर्म क्या बनेगी 0। उस केस में ये जीपी नहीं बनेगी। ठीक है, जीपी किस केस में बनेगी, जब x हमारे पास कितना था -4, तो फोर्थ टर्म हमारे पास कितनी आएगी -13.5, ये हमारा आंसर होगा। If x, y, z are in GP and a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z, हमें बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन हमारी फॉलो करेगी। x, y, z किस में है, GP में है। GP में है तो GP की कंडीशन फॉलो करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आएगा xz। अब हमें ये गिवन है a to the power x इज इक्वल टू बी टू द पावर वाई इज इक्वल टू सी टू द पावर जेड, ये तीनों इक्वल हैं। तो हमें काम करते हैं, हम इन तीनों को के इक्वल मान लेते हैं। अब ये हमारे पास कौन सा फॉर्मेट हुआ, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू के, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है। एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को लॉगरिथमिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, लॉग एक्स किसके इक्वल आएगा, लॉग के, और बेस में कितना आएगा ए। ठीक है, और वाई सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं, b की पावर y इज इक्वल टू में k है तो y किसके इक्वल आएगा, log k बेस b। सिमिलरली z कितना आएगा, log k बेस c। ठीक है, ये x, ये y, ये z। अब हमें ये गिवन था x y z जीपी में है। जीपी में तो कंडीशन क्या फॉलो करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स जेड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स जेड। वाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, लॉग के बेस बी को मैं लॉग के बाय लॉग बी भी लिख सकता हूँ। एक्स मतलब क्या हुआ, लॉग के बाय लॉग ए, और जेड को मैं लॉग के बाय लॉग सी भी लिख सकता हूँ। ये हमारे पास लॉग के का होल स्क्वायर बनेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। किसके इक्वल आएगा ये हमारे पास 1 बाय लॉग बी का स्क्वायर बना, ये हमारे पास 1 बाय लॉग ए इंटू में 1 बाय लॉग सी बनेगा। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, लॉग ए
बाय लॉग बी बाय लॉग सी। हम इन दोनों में से किसी भी एक को उठा के यहाँ ला सकते हैं। ठीक है, हम ए को उठा के यहाँ ले आए, तो ये मेरे पास कैसे लॉग ए बाय लॉग बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ए बेस बी एंड लॉग बी बेस सी। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगी, बी, ये हमारा आंसर होगा। If the pth, qth, rth term of a GP are A, B, C respectively, मतलब एक GP की pth टर्म ये हमें गिवन है A, qth टर्म ये हमें गिवन है B और rth टर्म हमें गिवन है C। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A रेज टू द पावर Q माइनस R, B रेज टू द पावर R माइनस P एंड C रेज टू द पावर P माइनस Q। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, pth टर्म, एक GP की pth टर्म क्या मिलेगा, A R रेज टू द पावर P माइनस 1, ये हमारे पास है स्मॉल a। qth टर्म हुआ A R Q माइनस 1, ये हमारे पास क्या हुआ B, और A R रेज टू द पावर C R माइनस 1, ये हमारे पास कितना हुआ C। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A रेज टू द पावर Q माइनस R, B रेज टू द पावर R माइनस P, C रेज टू द पावर P माइनस Q। A रेज टू द पावर Q माइनस R, B रेज टू द पावर R माइनस P एंड C रेज टू द पावर P माइनस Q। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A हमारे पास कितना है, A रेज टू द पावर P माइनस 1, तो ये हमारे पास बनेगा A R रेज टू द पावर P माइनस 1, पूरे की पावर हमारे पास है Q माइनस R। B की जगह हम रखेंगे A R रेज टू द पावर Q माइनस 1, पूरे की पावर R माइनस P। A R रेज टू द पावर R माइनस 1, पूरे की पावर हमारे पास होगी P माइनस Q। यहाँ पे ये सब मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। सो इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, A की पावर Q माइनस R, R की पावर यहाँ आएगी P माइनस 1 इंटू में Q माइनस R, यहाँ A की पावर बचेगी R माइनस P, R की पावर होगी Q माइनस 1 इंटू में R माइनस P। ठीक है, इंटू के अंदर यहाँ A की पावर कितनी होगी, P माइनस Q, और R की पावर होगी R माइनस 1 इंटू में P माइनस Q। ये तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेस से, मैं तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो A की पावर कितनी मिलेगी, Q माइनस R, R माइनस P, P माइनस Q, और R की पावर कितनी मिलेगी, P माइनस 1 Q माइनस R प्लस Q माइनस 1 R माइनस P प्लस R माइनस 1 P माइनस Q। जब इनको सॉल्व करेंगे सभी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, A टू द पावर 0 बनेगा, इसको भी सॉल्व करोगे R टू द पावर 0 बनेगा, और किसी की पावर 0 मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये हमारा आंसर होगा। If the third term of a GP is 4, find the product of first 5 terms। एक GP की थर्ड टर्म मीन्स AR स्क्वायर, ये हमें गिवन है 4। हमें पहले 5 टर्म का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो A कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो A टू द पावर 5 हो जाएगा। R की पावर की बात करता हूँ, बेस से मैं तो पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पावर कितनी है, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो ये A की पावर 5, R की पावर 10 हो जाएगा। मैं इसे AR स्क्वायर की पावर 5 लिख सकता हूँ।
ए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हमारे पास 4 रेज टू द पावर 5 यानी कि 1024, ये हमारा आंसर होना चाहिए। एक जीपी कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, एक जीपी के अंदर सब पॉजिटिव टर्म्स हैं। ईच टर्म इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, हर टर्म अगली दो टर्म के सम के इक्वल है। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म सेकंड प्लस थर्ड के इक्वल है। फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म इज ए आर, थर्ड इज ए आर स्क्वायर। फर्स्ट टर्म सेकंड प्लस थर्ड के इक्वल है, हमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम ए कॉमन निकालते हैं, ए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 1, यहाँ आर स्क्वायर बचेगा। तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस -1 इज इक्वल टू 0। सिंपल एक क्वाड्रेटिक बनेगी। आर को यहाँ से सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 -4ac पाई में 2a। आर हमारे पास -1 प्लस √5/2 होगा और ये -1 माइनस √5/2 होगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे कि आर की ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर आर नेगेटिव है तो जीपी की टर्म्स भी नेगेटिव होंगी। यहाँ पे आर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। हमें आर फाइंड आउट करना था, कॉमन रेशियो हमें निकालनी थी। The first and last term of a GP are A and L respectively। एक GP की फर्स्ट टर्म A है, लास्ट टर्म मतलब AN B हो गया। कॉमन रेशियो R है हमारे पास और हमें उस GP में नंबर और टर्म्स बताना, मतलब मुझे N फाइंड आउट करना है। अब AN का क्या फॉर्मूला होगा, AN इज A आर रेज टू द पावर n-1। ये हमें किसके इक्वल गिवन है, बी के इक्वल गिवन है। तो आर रेज टू द पावर n-1 किसके इक्वल होगा, b/a के इक्वल होगा। आंसर ऑप्शन से पता चल रहा है कि लॉगरिथम में जाना पड़ेगा। हम दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, log आर रेज टू द पावर n-1 ये बनेगा log b/a। ठीक है, log की प्रॉपर्टी कहती है कि पावर आगे आ जाती है। इट मीन्स n-1 log r, दिस इज इक्वल टू log b माइनस में log a। log b/a को मैं क्या लिख सकता हूँ, log b माइनस में log a। यहाँ से मुझे मिलेगा n-1 दिस इज इक्वल टू log b माइनस में log a बाय में कितना आएगा, log r। n की वैल्यू -1 वहाँ जाने के बाद +1 हो जाएगा। दिस इज log b माइनस log a और बाय में कितना आएगा, log r। ये हमारा आंसर होगा। If the roots of the cubic equation ax³ + bx² + cx + d = 0 are in GP, ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। ax³ bx² + cx + d = 0। इसके रूट्स जीपी के अंदर हैं। तीन टर्म, रूट्स कितने होंगे, क्यूबिक के 3 रूट्स होंगे। तीनों किस में हैं, जीपी में हैं। हम ये बात जानते हैं, अगर आपको जीपी में कोई भी 3 टर्म माननी है तो आप उनको क्या मानेंगे, α/r, अल्फा और अल्फा इंटू आर। जनरली हम लोग मानते हैं a/r, a और ar, पर a यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज्ड है। तो हमने एक रूट माना α/r, दूसरा अल्फा, तीसरा रूट क्या माना हमने, अल्फा इंटू आर। ठीक है, अब हम ये बात जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट α/r इंटू अल्फा इंटू में अल्फा इंटू आर, अल्फा आर, दिस इज इक्वल टू -d/a होगा। r से r कैंसिल, α³ की वैल्यू -d/a होगी। यहाँ से मैं अल्फ़ा निकाल सकता हूँ माइनस में d की पावर 1/3 और a की पावर 1/3। ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया। अब क्योंकि अल्फ़ा भी इस क्यूबिक का रूट था, तो अल्फ़ा इस क्यूबिक को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो उससे मुझे क्या मिलेगा, a α³
बी अल्फ़ा स्क्वायर सी अल्फ़ा प्लस डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए अल्फ़ा क्यूब, ए अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू कितनी थी, माइनस डी बाई ए, प्लस में बी अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा जब स्क्वायर करूँगा तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डी बाई ए की पावर 2/3 हो जाएगी। पावर 1/3 थी ना, स्क्वायर किया तो पावर कितनी होगी, 2/3, प्लस में सी अल्फ़ा माइनस डी बाई ए की पावर 1/3 प्लस डी इज इक्वल टू 0 है। यहाँ ए से ए कैंसिल होगा, क्या बनेगा, माइनस डी से ये प्लस डी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्या बचेगा, ये बी डी बाई ए की पावर 2/3, ये नेगेटिव है, हम इसको उस तरफ ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, सी डी बाई ए की पावर 1/3। यहाँ पावर की 2/3 है, यहाँ पावर 1/3 है, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पावर कितनी बच जाएगी, 1/3। अब हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, क्यूब, यहाँ क्यूब करेंगे तो बी क्यूब, यहाँ क्यूब करेंगे तो पावर 1/3 खत्म, क्या बचेगा, डी बाई ए, और यहाँ क्यूब करेंगे तो सी क्यूब, तो आंसर क्या आएगा, बी क्यूब डी, दिस इज इक्वल टू ए सी क्यूब, ये हमारा आंसर होगा। इफ द nth टर्म ऑफ ए जीपी हमें गिवन है 5 माइनस 5/2, 5/4 माइनस 5/8 इज n टर्म हमें गिवन है 5/1024, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की। जीपी हमारे पास है 5 माइनस 5/2 प्लस 5/4 माइनस 5/8। इस जीपी से मुझे क्या मिला कि इस जीपी की फर्स्ट टर्म है 5 और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो है -1/2। nth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, ए आर की पावर n-1, और ये हमें कितनी गिवन है, 5/1024। ए हमारे पास था 5, आर हमारे पास था -1/2 की पावर n-1, दिस इज 5/1024। ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, -1/2 की पावर n-1 है, 1024 को मैं -1/2 की पावर 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि नेगेटिव की पावर 10 करूँगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो n-1 कितना आएगा, 10, तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 11, ये हमारा आंसर होगा। If the third term of a GP is square of the first term and the second term is 8, हमें 6 टर्म फाइंड आउट करनी है। थर्ड टर्म इज A3, ये फर्स्ट टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। A3 इज AR स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर। A से A कैंसिल होगा, यानी कि R स्क्वायर किसके इक्वल है, A के। सेकेंड टर्म इज 8, सेकेंड टर्म इज AR, ये हमें गिवन है 8, सेकेंड टर्म। A हमारे पास है R स्क्वायर इंटू R, 8 हो गया, मतलब R क्यूब इज इक्वल टू 8, 8 मतलब 2 का क्यूब, R की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। अगर R 2 है तो यहाँ से मैं A फाइंड आउट कर सकता हूँ, A हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। A पता लग गया, R पता लग गया, हमें क्या चाहिए, 6 टर्म। 6 टर्म इज AR रेज टू द पावर 5, A कितना हमारे पास, 4, 2 रेज टू द पावर 5, 4 इंटू में 32, दिस इज इक्वल टू में 128, ये हमारा आंसर होगा। If the sum of 3 terms of a GP is 19 and their product is 216, हमें GP की कॉमन रेशियो फाइंड आउट करनी है। GP में सम ऑफ 3 टर्म्स A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, ये हमारे पास है 19, प्रोडक्ट A
इंटू ए आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 216। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास ए क्यूब आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 216, 216 से 6 क्यूब, तो यहाँ से ए आर हमारे पास आ जाएगा 6 और ए की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 6/r। ये हमें गिवन था, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। ए की जगह 6/r, ए आर हमें कितना गिवन था 6, प्लस में ए यानी कि 6/r इंटू में आर स्क्वायर, ये हमारे पास है 19। क्या बनेगा ये 6r प्लस 6/r इज इक्वल टू 13। 6 वहाँ जाने के बाद माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 6r स्क्वायर, एलसीएम को क्रॉस करेंगे 13r बनेगा, इधर उठा के ले आते हैं, माइनस 13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर करेंगे, माइनस 9r माइनस में 4r प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा 3r माइनस 2 और यहाँ पे 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ रही है 2/3 और 3/2। हमारी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए 3/2, ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर होना चाहिए। Six positive numbers are in GP such that their product is 1000. If the fourth term is 1, then last term हमें फाइंड आउट करनी है। 6 पॉजिटिव नंबर्स हैं। आपको पता है जीपी में आपको अगर 6 नंबर एज्यूम करने हो तो आप कैसे एज्यूम करेंगे, a/r⁵, a/r³, a/r, ar³, ar⁵ प्रोडक्ट, जब मैं इनकी प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा a/r⁵, a/r³, a/r, ar⁵, ये हमारे पास है 1000। r⁵ कैंसिल होगा, r³ कैंसिल होगा, ये हमारे पास क्या बचेगा a�6, 1000 का मतलब हो गया 10³ यानी कि a² इज इक्वल टू में 10 आ गया, a हमारे पास कितना आ गया √10। अब हमें गिवन है फोर्थ टर्म हमारे पास है ar हमारे पास है 1, a हमारे पास है कितना है √10, r इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/√10। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लास्ट टर्म इज ar⁵, a इज √10, r 1/√10⁵, फाइनली बनेगा 1/√10⁴, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 1/√10⁴ का मतलब 10 का स्क्वायर यानी कि 1/100, ये हमारा आंसर होगा। If the product of 5 consecutive terms of a GP is 243/32, हमें मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है। 5 consecutive टर्म्स के प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म लेके चलते हैं a, सेकेंड टर्म ar, थर्ड टर्म ar², ar³, ar⁴, इनकी प्रोडक्ट हमारे पास कितनी है 243/32। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो a⁻⁴ कितना हो जाएगा 5, r⁻⁴ क्या मिलेगा 1 + 2 + 3 + 4, a⁵5, r⁻10, 243, ये हमारे पास 3⁵5 बनेगा, 32 हमारे पास 2⁵5 बनेगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ar²⁵5, दिस इज 3/2⁵5, यहाँ से ar² हमारे पास कितना आ गया 3/2, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है, और मिडल टर्म हमारे पास कितनी थी ar², इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 3/2, ये हमारा आंसर होगा।